पहलगाम हमले में बहे खून से लोगों का लहू खौल रहा है, जिससे सियासत भी गर्मा गई है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हमला बिना लोड के मुमकिन नहीं है। जब तक कोई उनका साथ नहीं देगा, तब तक इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि आतंकी किस तरह से भारत में घुसे। इस पूरे मामले में जरूर अंदर वालों का हाथ है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा। वहाँ से आए, किस तरह आए। मैंने पहले भी कहा था ना, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मैंने कहा था मत छोड़िए, क्योंकि ये जानता है इसने अपने रास्ते बना रखे हैं और क्या पता है उनका हाथ भी इसमें होगा। मगर किसी ने माना नहीं मेरी बात, नहीं ले गए उसको पार। या लटरम जिससे बच्चों को मारा है यहाँ पे, और मेरे एमएलए को घर जाके मारा, मेरे चचेरे भाई को घर से गोली मार दी उसको, और बड़ी मुश्किल से हमने इनको पकड़ा था। मगर वो जहाज ले गए थे कंधार, और उसमें हमारा कुछ नहीं सुनाई। फारूक अब्दुल्ला यही नहीं रुके। उन्होंने 1999 में कंधार हाईजैक के दौरान मसूद अजहर की रिहाई को देश की सबसे बड़ी भूल बताया। उन्होंने कहा कि मसूद अजहर कश्मीर के रास्तों को पहचानता है। आज वही हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पहलगाम हमले में मसूद अजहर का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने मना किया था कि उसे ना छोड़ा जाए, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। मैंने पहले भी कहा था ना, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मैंने कहा था मत छोड़िए, क्योंकि ये जानता है इसने अपने रास्ते बना रखे हैं और क्या पता है उनका हाथ भी इसमें होगा। मगर किसी ने माना नहीं मेरी बात, नहीं ले गए उसको पार। या लटरम जिससे बच्चों को मारा है यहाँ पे, और मेरे एमएलए को घर जाके मारा, मेरे चचेरे भाई को घर से गोली मार दी उसको, और बड़ी मुश्किल से हमने इनको पकड़ा था। मगर वो जहाज ले गए थे कंधार, और उसमें हमारा कुछ नहीं सुनाई। फारूक अब्दुल्ला के बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान को परेशान करने वाला बताया। साथ ही कहा कि इस बयान से विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला के लोकल सपोर्ट वाले बयान पर बीजेपी ने अपना समर्थन जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान का समर्थन किया। सुनील सेठी ने महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन पर निशाना साधते हुए कहा कि फारूक के बयान पर हमला करना गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी कश्मीरियों पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन कुछ ऐसे तत्व जरूर हैं जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी जो है आतंकी वारदात हो जाती है, और जिस ढंग से वो हुई है, जिस तरह की एविडेंस जो है वो सामने आ रही है, उससे ये तो लगता है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट तो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्वॉल्वमेंट किसी खास आदमी की, एक की है या दो की है, 10 की है, लेकिन लोकल इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है इतनी बड़ी आतंकी जो वारदात नहीं होती। एविडेंस भी इस चीज़ के ऊपर इंडिकेट कर रही है। एनआईए कार्रवाई कर रही है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी लोकली इन्वॉल्व होंगे वो सामने आएंगे ही, उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन किसी लोकल की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको इसलिए जो है वो बिस्तर के नीचे नहीं रखा जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता ये कह के कि इससे लोकल बदनाम होंगे। आम कश्मीरी को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने वहां पे लोगों की मदद की, इंजर्ड को हॉस्पिटल में लेके गए, जाने बचाई, भारत जो है पूरा उनकी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है आदिल जैसा भी है, आदिल जैसे भी हैं, आदिल जैसों की प्रशंसा भी है, होनी भी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है मिलिटेंसी में, और जो टेरर का सपोर्टर है, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का बयान सियासी जंग बनता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहीं भी कश्मीरी या स्थानीय लोगों पर आरोप नहीं लगाया। साथ ही उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। इसी के साथ एनसी ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार करते हुए कहा कि जब देश भर में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों की सुरक्षा की कोशिश हो रही है, तब ऐसे ट्वीट न सिर्फ राजनीति है बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। इसी के साथ एनसी ने महबूबा मुफ्ती से माफी मांगने और ट्वीट को हटाने की मांग की है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहीं भी अपने किसी भी इंटरव्यू में न लोकल्स की बात की है और न कश्मीरियों की बात कही है, और इसी चीज को ट्विस्ट किया जा रहा है। चाहे वो बाकी वक्त भी बात की, उन्होंने कहा कि सपोर्ट कहीं का भी हो सकता है। जो मिलिटेंट्स या टेररिस्ट बाहर से आए, इस मुल्क के बाहर से कहीं से तो आ गए, कहीं से तो कोई बॉर्डर पार किया उनने। पर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कभी ये नहीं बोला कि जो लोकल, अगर ऐसी बात होती तो पूरा जम्मू कश्मीर बाहर नहीं आता। पूरा कश्मीर बाहर आके एक आवाज में ये नहीं बोलता कि मेरे नाम में नहीं, क्योंकि हम टेररिज्म के खिलाफ है। और जो हमारी जो पीडीपी की प्रेसिडेंट है, झूठ बोल रही हैं। जहां आज की डेट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे वजीर आला कोशिश कर रहे हैं कि हर एक वजीर आला के साथ बात करे, इस मुल्क के होम मिनिस्टर के साथ बात करे कि हमारे कश्मीरियों पे, हमारे ताजरों पे कोई हमला ना हो, महबूबा मुफ्ती साहिबा ट्वीट करती हैं और जानबूझ के ट्विस्ट करके उसको लिखती हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसी बात की, जबकि उन्हें ऐसे कुछ बोला ही नहीं। पहलगाम हमले ने न सिर्फ मासूम जिंदगियां छीनी, बल्कि घाटी में छिपे उन चेहरों को भी बेनकाब कर दिया जो आतंकी साजिश का एक हिस्सा थे। फारूक अब्दुल्ला का बयान भले ही सियासी हलकों में विवाद खड़ा कर रहा है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि आतंकी भारत में कैसे घुसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।